वेलकम बैक टू माय चैनल आशुतोष इंग्लिश एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इसी एक वीडियो में संपूर्ण नॉन को पढ़ेंगे। यहाँ पर नॉन के डिफिनीसन, नॉन के टाइप्स, उनके डिफिनीसन, उनके उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। नॉन। नॉन का डिफिनीशन फ्रेंड्स, द थिंग्स विच वी कैन टच, सी और फील। द थिंग्स विच वी कैन टच, सी और फील इज कॉल्ड नॉन। जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। नॉन का एक अन्य डिफिनीशन, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नॉन। नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, एप्पल, पटना, स्काई, मून, कौ, काइंडनेस इटीसी। कोई भी नाम जिसे महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं या देख सकते हैं वह क्या है? संज्ञा है। चाहे कोई भी हो, चाहे स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो, कुछ भी हो वह नॉन कहलाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नॉन के प्रकार पर। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रामर, नॉन हैज़ टू टाइप्स। फ्रेंड्स, पुराने ग्रामर के अनुसार संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। पहला कंक्रीट नॉन, द्रव्यात्मक संज्ञा, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नॉन, भाववाचक संज्ञा। कंक्रीट नॉन, द थिंग्स विच वी कैन सी, हियर, टच, टेस्ट और स्मेल इज कॉल्ड कंक्रीट नॉन। जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं या सूंघ सकते हैं उसे द्रव्यात्मक संज्ञा कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंक्रीट नॉन। द्रव्यात्मक संज्ञा के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नॉन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नॉन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नॉन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा मेटेरियल नॉन, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखते हैं प्रॉपर नॉन का डिफिनीशन। द नेम व्हिच इज गिवन टू द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स और एनिमल्स इज कॉल्ड प्रॉपर नॉन। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या जानवर को जो नाम दिया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, राम, रिंग, पटना, कौ इटीसी। कॉमन नॉन, जातिवाचक संज्ञा। द नेम which is given to the whole classes of the same caste is called proper noun। एक ही जाति के समस्त वर्ग को जो नाम दिया जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कौ, डॉग, बॉय, गर्ल। कौ मतलब संपूर्ण गाय जाति का बोध कराता है। डॉग संपूर्ण कुत्ते की जाति का बोध कराता है। बॉय संपूर्ण लड़के की जाति का बोध कराता है, जबकि गर्ल समस्त लड़कियों की जाति का बोध कराता है। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा का डिफिनीशन आइए पढ़ते हैं। द नेम ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नॉन। द नेम ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नॉन। संग्रह के नाम को सामूहिक संज्ञा कहते हैं। संग्रह के नाम को सामूहिक संज्ञा कहते हैं, जैसे जूरी, फेयर, बंच इटीसी। क्या होती है फ्रेंड्स? जहाँ भीड़ भाड़ होती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भीड़ को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मेला, सभा आदि। मेटेरियल नॉन, द्रव्यवाचक संज्ञा। द थिंग्स which can be only measured is called material noun। The things which can be only measured is called material noun। जिन वस्तुओं को केवल मापा जा सकता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जिन वस्तुओं को केवल मापा जा सकता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे वाटर, वेल, ऑयल, घी, राइस, व्हीट इटीसी। ये सभी मापा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये 4 थे कंक्रीट नॉन के प्रकार। चलते हैं अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन, भाववाचक संज्ञा। द थिंग्स व्हिच वी नाइदर सी नॉर टच। द थिंग्स व्हिच वी नाइदर सी नॉर टच वी कैन ओनली फील। वी कैन ओनली फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉन। वो चीज़ें जो हम न तो देख सकते हैं और न ही स्पर्श कर सकते हैं, हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। से हॉनेस्टी, काइंडनेस, नॉलेज। फ्रेंड्स, ये कभी दिखता नहीं, इसे अनुभव किया जा सकता है। नॉन के अन्य टाइप्स। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ग्रामर, नॉन हैज़ 3 टाइप्स।
मॉडर्न ग्रामर के अनुसार अर्थात आधुनिक ग्रामर के अनुसार नॉन को 3 भागों में बांटा गया। पहला कंटेबल नॉन गणनीय संज्ञा, दूसरा अनकंटेबल नॉन अगणनीय संज्ञा, तीसरा काउंटलेस नॉन अनगिनत संज्ञा। आते फ्रेंड्स कंटेबल नॉन पर। द थिंग्स which can be counted is called countable noun. The things which can be counted is called countable noun. गिनने योग्य वस्तुएं गणनीय संज्ञा कहलाती है। गिनने योग्य वस्तुएं गणनीय संज्ञा कहलाती है। जैसे बुक, पेन, पेंसिल etc। मतलब जिसे हम गिन सकते हैं वह कंटेबल नॉन कहलाता। आते हैं अनकंटेबल नॉन। द थिंग्स which can be not counted is called uncountable noun. The things which can be not counted is called uncountable noun. जिन चीज़ों को नहीं गिना जा सकता उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। ऑयल, मिल्क, वाटर, राइस ये सभी गिना नहीं जा सकता। अगला है काउंटलेस नॉन। Too numerous to be counted. Too numerous to be counted is called countless noun. Is called countless noun. गिनने के लिए बहुत अधिक संख्या को अनगिनत संज्ञा कहते हैं। गिनने के लिए बहुत अधिक संख्या को अनगिनत संज्ञा कहते हैं। जैसे मैरिड, मैनी etc।